जब आप पुण्य को हे कहोगे, मोक्ष को हे कहोगे तो समाज में लड़ाई हो जाएगी। किसी ने लड़ाई तो अज्ञान में से होती है, शब्दों में से थोड़ी होती लड़ाई। अज्ञान दूर कर ले, शब्दों का मर्म समझ ले। मैं बता देता हूँ हे किसको कहते हैं और हे कैसे किया जाता है। अभी समझा दिए टेक्निकल, अब और समझा देता हूँ, जब इस बच्चे को समझ में आ जाएगा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सिद्धराज। सिद्धराज, अरे गजब। मेरे भांजे का नाम भी सिद्धराज है। अच्छा बेटा शाबाश। तो इसको ही समझाता हूँ, तुम सब समझ लेना, ठीक है। तुम्हारे 10 दोस्त हो, अब रसगुल्ला खाने के लिए बुलाना है। अब तुम नहीं आना, तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम मत आना, तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम मत आना, तुम्हें नहीं खिलाएंगे। फिर 9 जनों को तो मना कर दिया, फिर एक से तुम आ जा, अपन तो गुइयाँ हैं। गुइयाँ समझते नहीं सर? फ्रेंड, हमारे बुंदेलखंड साइड की बात क्यों? पुरानी भाषा है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे बोलते, रसगुल्ला भी नहीं बोलते। इतने यार चिज्जू क्या है, चिज्जू। ऐसे देखो बच्ची को ही मजा आ रहा है। तो एक को बुला लिया, अब 9 को कैसा लगेगा बोलो, बता 9 को कैसा लगेगा? और तो बड़ा बुरा लगेगा, पक्की बात है। ऐसे ही आश्रम बंध पुण्य पाप संबंध निजरम मोक्ष को कहोगे ना तो बुरा लगेगा समाज में। तुम तो जीव में डूब जाओ ना, जीव में डूब जाना ही उनका हे है। इन्हें बुलाना नहीं, बस चुपचाप बोला इधर आ भैया, एक इधर आ। उनसे कुछ नहीं कहा। जैसे तुम्हारी शादी विवाह हो, शादी विवाह होता ही तो अपन सबसे पहले लिस्ट निकालते कौन कौन को बुलाना नहीं बुलाना। ये घर ही घर के अंदर की बात है, कौन कौन को नहीं बुलाना। सब बैठे थे सब लोग, सब फिर एक एक नाम पढ़ते गए, कौन को बुलाना नहीं बुलाना। अरे उन्हें नहीं बुलाना भैया। अब घर के अंदर तो मीटिंग हो गई, कोई बात नहीं बुलाना। कार्ड लिख दिए सबको। अब जब बच्चे बाहर गए उनके घर पे, हमारे पिताजी कह रहे थे तो मैं नहीं बुला रहा। अब बच्चे बैठे थे, वो सुन के तो आ ही गया था कौन कौन को नहीं बुला। तो ये दिन उसने ऐसे देखा, इन्हें नहीं बुलाना भैया, तुम मत आइए हमारे थे आज भोजन करने। हमारे पापा कह रहे थे तुम्हारा निमंत्रण नहीं है। बोलो कैसा लगेगा बोलो? अरे ये दृष्टांत भी जाने दो। और उस परिवार को बुलाना है, लेकिन प्रीति भोज तो समझते हो? सिंगल पर्सन। अब आपने सिंगल पर्सन का नाम लिख दिया, बाकी ऐसा तो नहीं लिखते तुम्हारी पत्नी को मत ले आना, बच्चों को नहीं लाना, मेहमानों को भी मत ले आना, तुम्हारी भाभी को भी मत लाना, ऐसा तक लिखना पड़ता है। अरे जिसको बुला रहा है उसका नाम लिख दो, किसी को बुरा नहीं लगता। जरा ऐसी चिट्ठी लिख के बताओ। अब जो लड़का बच्चा है छोटा सा, गया कार्ड देने, पापा कह रहे थे तुम्हें ये आने हैं। अब तो समझिए ना, हे एक्चुअली हमारी तो मजबूरी, हम प्रवचनकार हैं तो हमें तो समझाना पड़ेगा हे। अब हुआ क्या कि जीव को उपाधि माने जीव में मग्न होना, वो तो पकड़ा नहीं, और दिन रात एक ही धमाल मचाना शुरू कर दी, पुण्य हे पुण्य हे पुण्य हे। अब समाज में झगड़ा होगा, पक्की बात। अब बोलूं अच्छे से भाषा, सूत्रात्मक भाषा, मेरी सूत्रात्मक भाषा। पुण्य हे कहा नहीं जाता, किया जाता है। ये सूत्रात्मक भाषा है। किया कैसे जाता है कि तू शुद्ध उपयोग में चला जा। तेरे से कौन कहता है पूजा करने की? शुद्ध उपयोग में चले जाओ ना, लीन हो जाओ ना। तुम्हें बोला कौन रहा है? बोलो, यदि मैं मंदिर में जाऊं और सामायिक करने बैठ जाऊं तो कोई व्यक्ति मुझे हिला के कहेगा ए भैया प्रक्षाल कर लियो, कोई कहेगा? बोलो नहीं भैया सामायिक करा दी भैया, कोई बुरा लग रहा किसी को? और मान लो हम आके खोले बैठे और वहाँ अभिषेक हो रहा, तालियां बजा रहे लोग, घंटा कर रहे, जय जयकार कर रहे, स्तुति कर रहे, और हमें ऐसे देख रहे। हमें नहीं करना पूजा, हमें नहीं करना प्रक्षाल, तो झगड़ा मचेगा। तो भाई तू शुद्ध हो, समझ गए? हे कहा नहीं जाता, हे किया जाता। मोक्ष को हे कहा नहीं जाता, किया जाता है। मोक्ष को भी बड़े टेढ़े हो पंडित जी आप।
टेढ़े नहीं है, वो तो हो ही जाता है, हो जाता है। और नहीं दृष्टांत पक्का हो जाए। बता भैया, दुनिया में पत्नी का सर्वस्व कौन है? पति। पक्की बात है, बदलना नहीं। बताओ, पति का सर्वस्व कौन? पत्नी का सर्वस्व कौन? पति, बराबर। अब उसने ये बात सुन ली। अब आज ही वो घर जाते से सास से बोली, तुम हमारे कोई नहीं, हमारा एक पति है बस। ससुर से कहे, तुम हमारे कोई नहीं। देवर से कहे, तुम्हारी जानो, हमें नहीं मालूम। अब झगड़ा मचे। अरे तू अंदर अंदर समझ जी हमारे हैं। बाकी यदि पति और सास का झगड़ा, पति और ससुर माने पिता पुत्र का झगड़ा हुए, तो पत्नी का वोट किसके पास जाएगा? बोलो, किसके पास जाएगा? तो अंदर अंदर जाएगा, ऊपर से भी नहीं बोलेगी। और पति न्यारा हो जाए तो चुपचाप पीछे पीछे चल देगी। कहेगी थोड़ी कि जी अब हम जा रहे हैं, कब नहीं आएंगे। तो सारा गुस्सा उस पर उतरेगा, यही है कुलच्छनी। भाई तू तो चुपचाप रहे, बोलना कुछ नहीं है तुझे कि सास ससुर है, देवर जेठ है, बोलना नहीं है। सबकी सेवा करते रहो, सबका काम करते रहो, सब में हिले मिले रहो, सब बढ़िया रहो। और यही बोलो जब भी तो क्या बोलो, आप नहीं होते तो हम कैसे रह सकते थे? आप ही तो हमारे स्वामी हैं, सास ससुर, आप ही तो हमारे माता पिता हो, आप ही तो भैया हो, आप ही तो बहन हो। हम कहाँ चले जाएं आपके बिना? आपके बिना हम खा नहीं सकते। जेठानी के पहले हम कैसे खा लें? पहले आप खाओ। देखो, चढ़ना नहीं हुआ ऐसा, चढ़ना नहीं हुआ ऐसा। और अंदर अंदर तो अपना पति ही सर्वस्व है। कहना भी नहीं है, ध्यान रखना। न्यारे हो जाएं तो अभी आंसू बहाते हुए न्यारी हो जाएगी वो, माता जी तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्यों? उसे पता है बेटा और माँ को मिलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन यदि बहू हंस गई ना तो फंस गई। यदि बहू ने जाते समय कही और अच्छी, तो अब वो जो छाप पड़ गई ना, वो अब वो जिंदगी भर खतरा हो गया उसको। बहू को अंदर अंदर की बात है कि वो पति ही सर्वस्व है। ऊपर से सबको अच्छा कहती है, अच्छा करती है, सेवा करती है। सब ऐसे ही पंच परमेश्वर की सेवा करती है, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो यही सब धर्म है, मानो यही सब अपने। लेकिन अंदर 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 शुद्ध उपयोग। जी है, ऐसी कला है ये। अब बताओ इसमें क्या बुराई होगी? बोलो। संबंध जरा ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए थे क्या? है कहने के लिए नहीं, करने के लिए। अब दिक्कत क्या, वो कर तो पाते नहीं, क्या वो तो बहुत मेहनत का काम है। सो कहना शुरू कर दिया, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है। जड़ की क्रिया। चुप, बोल मत। क्या? यह तत्व मौन है, बहुत मौन है। ये तत्व की दशा बहुत मौन है। अभी पढ़ के सुनाए थे ना, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। अब ये की लाइन काटते ऐसे निकलेगा बेटा। पूजा कौन समझ सके इस पूजा? बहुत ऐसा रहस्य है। सच कह रहे, पंचम काल में अपना तो भाग खुल गया। रहस्य मिल गया तो ऐसा आनंद आया।